नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम सीजीपीएससी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, आज से हम छत्तीसगढ़ी शब्दकोश कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करेंगे हम बेसिक जानकारी से, बहुत ही बेसिक जानकारी से जो आपको पता होना चाहिए कि इसे छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं। ठीक है, तो यह देखिए एक हाथ का डायग्राम है। ठीक, इसमें सभी उंगलियों को हिंदी में कुछ कहा जाता है, इंग्लिश में कुछ कहा जाता है और छत्तीसगढ़ी में भी इसे अलग नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, तो हम देखते हैं यह है अंगूठा। ठीक है, हाथ देखिए अपना, हाथ का अंगूठा, इसे क्या बोलते हैं? अंगूठा। ठीक, थंब बोलते हैं इंग्लिश में, थंब, और छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं अंगठा। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, अंगूठा से ऊ की मात्रा हटा दी, अंगठा। ठीक है, अंगूठे के बगल वाली उंगली उसे दूड़ी अंगुली कहा जाता है। ठीक है, हिंदी में उसे तर्जनी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? दूड़ी अंगुली, दूड़ी अंगुली। ठीक है, छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं? दूड़ी अंगुली। ठीक, अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो क्या पूछेगा? तर्जनी को छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं? ठीक, तर्जनी उंगली को छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं? तो ये हो गया दूड़ी अंगुली। ठीक है, फिर आता है उसके बाद मध्यिका। मध्यिका अर्थात बीच का है तो माई अंगुली, बीच का है तो मध्य में है तो माई अंगुली। इसे याद रख सकते हैं। माई इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि ये सबसे बड़ा होता है। ठीक है, तो माँ सबसे बड़ी होती है, इसलिए ऐसे अभी याद रख सकते हैं। माई अंगुली मतलब मध्यिका, मिडिल में है इसलिए मध्यिका या माई अंगुली। ठीक, फिर आते हैं पैती अंगुली। ये है अनामिका, रिंग फिंगर बोलते हैं इसे। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? रिंग फिंगर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? पैती अंगुली। ठीक है, रिंग फिंगर को क्या कहते हैं? अनामिका। अनामिका को क्या कहते हैं? पैती अंगुली। ठीक है, इसे याद कैसे रख सकते हैं? जैसे रिंग फिंगर है, रिंग कौन पहनाता है? पति, है ना, तो पति से पैती याद रख सकते हैं, पैती। ठीक, तो पैती अंगुली कौन सा होगा? ये रिंग फिंगर। ठीक है, रिंग कौन पहनाता है? तो पति। ऐसे आप कोड बना के याद रख सकते हैं। ठीक, फिर लास्ट आता है छीनी अंगुली। छीनी अंगुली मतलब जो कनिष्ठा है, जब से छोटी उंगली रहती है उसे क्या कहते हैं? छीनी अंगुली। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? कनिष्ठा। ठीक, तो अंगूठा हो गया, अंगूठे को। दूड़ी अंगुली तर्जनी हो गया। ठीक है, दूड़ी अंगुली अंगूठे के बगल है, सेकेंड उंगली, तो दूसरा नंबर का उंगली, तो दू से याद रख सकते हैं, दूसरा नंबर का उंगली, उसे क्या कहेंगे? दूड़ी अंगुली। ठीक, मध्यिका मतलब मिडिल फिंगर, मिडिल वाले को क्या कहेंगे? माई अंगुली। बस म से ही आ रहा है तीनों। ठीक है, फिर पैती अंगुली, पैती जिस रिंग फिंगर, पति रिंग पहनाते हैं ऐसे याद रख सकते हैं, तो पैती अंगुली कौन सा? रिंग फिंगर। ठीक, फिर छीनी अंगुली मतलब कनिष्ठा। ठीक है, छीनी मतलब छोटा सा होता है, छीनी मतलब छोटा, ऐसे याद रख सकते हैं, तो छीनी अंगुली। ठीक है, कनिष्ठा। ठीक, तो ये अपना जो हाथ की जो संरचना है वो कवर हुआ। अब आगे देखते हैं दिशाओं के बारे में। ठीक है, इसे क्वेश्चंस बनता है, पूछे भी गए हैं, आगे भी पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान से पढ़ना। ठीक, अब देखिए ये दिशाएं हैं। अगर आपको चारों दिशाओं का ज्ञान होगा तो ये क्या है? देखिए, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक, इसे छत्तीसगढ़ी में क्या कहा जाता है? पूर्व को उत्ती। उत्ती क्यों बोलते हैं? कि सूरज उगता है ना जिस स्थान से, उसे उगती मतलब उगना को क्या बोल दिए? उगती। उसी को छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं उत्ती, मतलब सूरज उग रहा है। ठीक है, उत्ती। ठीक, क्या कहेंगे? उत्ती। ठीक है, फिर है पश्चिम। पश्चिम मतलब सूरज क्या होता है? डूबता है। पश्चिम में सूरज डूबता है, उसे क्या कहते हैं? बुड़ती। ठीक है, क्या कहते हैं? बुड़ती। ठीक, क्या कहते हैं? बुड़ती। ठीक है, ये गलत लिखा है उसे मत देखिए, ये है बुड़ती। पश्चिम में क्या होता है? सूरज डूबता है तो उसे क्या कहते हैं? बुड़ती। ठीक है, उगता है तो उत्ती, उगना, उगती मतलब उत्ती। बुड़ता है मतलब डूबता है तो पश्चिम में तो बुड़ती। ठीक है, अब देखिए उत्तर। उत्तर में क्या कहते हैं? उत्तर को क्या कहते हैं?
उत्ती नहीं कहते, ठीक है। ये मैंने कंफ्यूज करने के लिए लिखा था, उत्तर होगा तो उत्ती मार देंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। उत्तर को छत्तीसगढ़ी में या तो उत्तर ही बोलते हैं या फिर भंडार बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? भंडार। क्या? उत्तर या भंडार। भंडार किस सेंस में बोलते हैं? जैसे अगर छत्तीसगढ़ के होंगे तो जो अपना भंडार गृह होता है, ठीक है, जो ऊपर की ओर बना के रखते हैं, जिसे पठौहा भी कहते हैं, ठीक है, तो उसे भंडार गृह कहते थे। तो भंडार किस साइड होता था? उत्तर की ओर होता था, इसलिए उसे भंडार कहा जाता है, ठीक है। तो या तो आप उत्तर याद रखिए या भंडार याद रखिए, ठीक है। उत्ती मतलब क्या होता है? पूर्व, ठीक। उत्ती मतलब होता है पूर्व, यहाँ उत्तर नहीं होगा, ठीक है। ये मैंने कंफ्यूज करने के लिए लिखा था। उत्तर तो उत्ती नहीं बोल देना, उत्ती मतलब उगना, उगती। उत्ती को क्या पढ़ेंगे? उगती, ठीक है, जहाँ से सूर्य उगता है, ठीक। अब उत्तर को क्या कहेंगे? भंडार, ठीक है, भंडार, ठीक। अब दक्षिण को क्या कहेंगे? दक्षिण ही कहते हैं, बस प्रोनाउंस थोड़ा अलग हो जाता है, दक्षिण, ठीक है। छत्तीसगढ़ी में ये वाले छ और न का प्रयोग नहीं किया जाता है, उसके जगह ये वाले छतरी के छ और ये न के जगह न का प्रयोग किया जाता है, ठीक। इसलिए वो होगा दक्षिण, ठीक है। तो ये हो गया उत्ती, बुड़ती, भंडार और दक्षिण, ठीक है। अब इनके मध्य के जो कोण बनते हैं, इनके मध्य में मतलब जैसे नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ साउथ और ईस्ट साउथ ईस्ट में जो कोण बनते हैं उनका भी कुछ नाम होता है, ठीक है। इसे आप ये इस कोण से याद रखिए, वी ना। क्या याद रखिएगा? वी ना, ठीक है, वी ना ऐसे याद रखिए। तो ये होगा, यहाँ पे होगा वायव्य, ये होगा ईशान, ये होगा नैऋत्य और ये है आग्नेय, ए से है आग्नेय, ठीक है। क्या कोड याद रखेंगे आप? वीना कोड याद रखें। वी से वायव्य, ई से ईशान, आई से ईशान, एन से नैऋत्य और ए से आग्नेय, ठीक है। इसे नैऋत्य हिंदी में ऐसे लिखते हैं और छत्तीसगढ़ी में छोटी री की मात्रा लगा देते हैं, ठीक है। तो वायव्य, ईशान, नैऋत्य और आग्नेय, ठीक है, याद हुआ, ठीक। इसे आप एक बार और पढ़ेंगे, ये आप खुद ये डायग्राम बनाइए ऐसा नॉर्थ ईस्ट करके, उसके बाद यहाँ पे कोड लिख लीजिए, ठीक, जो इसके जो मध्य में कोण बनता है वो सब। उसके बाद आपको नाम अपने आप याद होते जाएगा, ठीक है। और उड़ती बुड़ती में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, ठीक। तो ये याद हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कुछ रिश्ते नातों के बारे में कि उसे हिंदी में क्या बोलते हैं, छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं। जैसे पिताजी, फादर को क्या बोलते हैं? दादा या बाबू, ठीक। पिताजी को क्या बोलते हैं? दादा या बाबू, ठीक। माता को दाई या दूध दाई, ठीक है। माता को क्या बोलते हैं? दाई, माई भी बोल देते हैं, ठीक है, दाई या फिर दूध दाई, ठीक। पिता को दादा बाबू, दादा को बब्बा, दादी को डोकरी दाई या बूढ़ी दाई। क्या बोलते हैं? दादी को डोकरी दाई या बूढ़ी दाई। दादी क्या होती है? बुजुर्ग रहती है, उसे क्या बोलते हैं? डोकरी दाई या बूढ़ी दाई, पता होगा। नाना को ममा दादा या ममा बब्बा, क्या बोलते हैं? नाना कौन है? मामा के पापा है ना, तो पापा को क्या बोलते हैं? दादा, और ममा मतलब मामा, मामा के दादा मतलब नाना, ठीक है। तो ममा दादा या ममा बब्बा कहते हैं, ठीक है, नाना को। नानी को ममा दाई, ठीक, नानी को क्या कहते हैं? ममा दाई, ठीक है, ये तो पता ही होगा। ममा मतलब हमारे मामा, उनकी दाई कौन है? नानी, ठीक। तो हो गया ममा दाई, ममा दादा या ममा बब्बा, दादा को बब्बा, माता को दाई और पिता को दादा या बाबू, ठीक। पुत्र को कहते हैं बेटा, पुत्री को बेटी, पति को कहते हैं घर वाला, डौका या गोसैया, ठीक है, ये भी कॉमन वर्ड है, सुने होंगे। पत्नी को कहते हैं घर वाली, ये तो पता है, गौसाइन भी कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। पति को गोसैया और पत्नी को गौसाइन भी कहते हैं, ठीक। फिर भाई को कहते हैं भैया, ठीक, ये तो इजी है। अब आगे देखते हैं कुछ। बहन को कहते हैं बहन या बहिन। ससुर मतलब फादर इन लॉ, ससुर बोलते हैं। सास को सासी बोलते हैं। जेठ, एक बार के पीएससी में पूछा गया क्वेश्चन था, जेठ को क्या कहते हैं? आई थिंक ये मैंने 2 से 3 एग्जाम में देखा है ये वाले क्वेश्चन को, कि जेठ को छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं कूरा ससुर, ठीक है। जेठ को क्या कहते हैं? कूरा ससुर, ठीक। साला को सारा, ठीक है, यहाँ पे छत्तीसगढ़ी में ल का प्रोनाउंस र के रूप में होता है, ठीक। ल को र बोल देते हैं तो सारा हो गया। बहनोई होता है। देवर को देवर, साली को सारी, दामाद को दमाद या जमाई बोलते हैं, जमाई या जमाई, ठीक है। बहू को बहू या फिर पत्तो भी कहते हैं,
क्या कहते हैं, पत्तो। बहू को क्या कहते हैं, बहू या फिर पत्तो, ठीक है। जेठानी को जेठानी, देवरानी को देरानी बोलते हैं, देरानी, ठीक है। चाचा को कका, चाचा को क्या कहते हैं, कका। अभी तो आपने बहुत सुना होगा भूपेश कका, कका जिया थे, तो कका तो याद रहेगा आपको, उसे चाचा कहते हैं। और चाची को काकी, ठीक। भांजा, भांजा को भतीजा को क्या कहते हैं, भांचा या भतीजा। भांजा है वो भांचा बन जाता है, ठीक है। भांजी, भांची, ठीक। मौसेरा या चचेरा तो उसे सेम कहते हैं। पोता को पोता या नवासा, ग्रैंडसन होते हैं, उनसे नाती कहते हैं, नाती पोता बोलते हैं, सुने होंगे, नाती होता है। पोती या नवासी को नतनीन बोलते हैं, ठीक है। पोती, अगर आपने ये वो पढ़ा होगा, आपको बताई थी मैं कि पुल्लिंग स्त्रीलिंग कैसे चेंज करते हैं, तो ई की मात्रा लगता है लास्ट में, वहाँ पे क्या लगा देते हैं, निन लगा देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, नाती का नतनीन, ये नाती हुआ तो उसका क्या हो गया, नतनीन, ठीक है। पोती का नतनीन बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में। मौसी या बुआ को मौसी, फूफू दीदी या फूफू दाई कहते हैं, ज़्यादातर फूफू प्रचलित है, ठीक है। फूफू या फिर दीदी बोलते हैं, ठीक है। मौसी या बुआ को फूफू कहते हैं, फू, ठीक। मौसा या फूफा, फूफा को मौसा या फूफा सेम कहते हैं, ठीक। फिर मामा को ममा, मामी को मामी, बड़े भाई को बड़े भैया, छोटे भाई छोटे भैया, भाभी को भौजी, ठीक है। भौजी या भौजी, भौजी ज़्यादा प्रचलित है, भौजी, ठीक। बहू को बहू या बहुरिया या पत्तो, मैंने बताया था, पत्तो या पतो, कहीं पे पतो भी लिख देता है, ठीक है। ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ तो याद करने वाला कुछ नहीं है, आप सब जानते हैं, ठीक है। आप एक जेठ को याद रख सकते हैं कि उसे कूरा ससुर कहते हैं, बाकी तो सब जाना पहचाना वर्ड है। फिर है साढ़ू, साढ़ू हस्बैंड ऑफ वाइफ सिस्टर, तो उन्हें क्या कहते हैं, साढ़ू ही कहते हैं। समधी तो समधी, समधिन समधिन, डेढ़ सास डेढ़ सास, डेढ़ साला डेढ़ सारा। जीजी को दीदी कहते हैं और जीजा को भाटो कहते हैं, ठीक है। जीजा को क्या कहते हैं, भाटो, ठीक। जीजा को भाटो कहते हैं, ठीक है। तो ये कुछ रिश्ते नाते हैं जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, तो इसे आप एक बार और पढ़िएगा। वैसे तो याद तो हो गया होगा आपको, फिर भी एक बार अगर जो एकदम न्यू है, जो उसको छत्तीसगढ़ी आता ही नहीं है, वो एक बार रीड कर लें या सुन ले इस वीडियो को दोबारा, तो आपको पूरा याद हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, और जो मैंने इंपॉर्टेंट जिसे हाईलाइट किया है उसे तो आप जरूर पढ़िएगा। जैसे ये हो गया, जेठ हो गया, ठीक है, जीजा हो गया, ठीक। फिर शरीर के अंग, शरीर के अंग में आता है सिर, सिर को क्या बोलते हैं, मुड़ बोलते हैं, सिर्फ मुड़ बोलते हैं, ठीक है। हेड को क्या कहते हैं, मुड़। दिमाग को दिमाग या दिमाग। बाल को क्या कहते हैं, चुंदी, क्या बोलते हैं, बाल को क्या कहते हैं, चुंदी। माथा, माथा को क्या बोलते हैं, माथा या ललाट, ठीक है। भौं को क्या बोलते हैं, भौं या चंडी, ठीक है, चंडी याद रखिएगा आप, ठीक। भौं को क्या कहते हैं, चंडी। आईब्रोज, आईब्रोज को क्या कहते हैं, चंडी, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये याद करने लायक है। भौं को क्या कहते हैं, चंडी। फिर है आँख, आँख को आँखी कहते हैं, आँख को क्या कहेंगे, आँखी। पलक को कहते हैं बिरौनी, बिरौनी यहाँ लिखा है, यहाँ कहीं कहीं पे बिरौनी भी कहते हैं, बिरौनी, ठीक है। पलक को क्या कहते हैं, आईलेट को क्या बोलते हैं, बिरौनी, ठीक है। आईब्रोज को चंडी बोलते हैं, आँख को आँखी, पलक को बिरौनी बोलते हैं। नाक को नाक, मूंछ को मेछा बोलते हैं, मेछा, मूंछ को मेछा बोलते हैं। दाढ़ी को दाढ़ी, गाल को गाल, होंठ या होंठ को होंठ बोलते हैं। ठुड्डी को ठुड्डी बोलते हैं, जो चिन्ह होता है अपने को, उस चिन्ह को ठुड्डी बोलते हैं, ठीक है। जीभ को जीभ, दांत को दांत और गला को गला, ठीक है। गला को कहीं कहीं भी टोटा भी बोलते हैं, टोटा, तो टोटा मसक दी हूँ अगर सुने होंगे तो। गला, गला को क्या बोलते हैं, टोटा, ठीक है। और जो पीछे वाला हिस्सा होता है, गले के पीछे वाला हिस्सा, पिछले हिस्सा, गले के पिछले हिस्से को क्या कहते हैं, चेथी, छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं, चेथी। इसे आप नोट डाउन कर लीजिए अगर नहीं दिया है इसमें, तो गले के पीछे वाले हिस्से को क्या कहते हैं, चेथी, ठीक है। और गला को क्या कहते हैं, टोटा, टोटा भी कहते हैं, ठीक है। जीभ को जीभ, ठुड्डी, होंठ, गाल, दाढ़ी, मेछा, नाक, बिरौनी, बिरौनी को याद रखिएगा, ठीक है। आँख को आँखी, भौं को याद रखिएगा, चंडी, बाल को याद रखिएगा, चुंदी, ठीक है। बाकी तो आपको पता ही होगा, सिर को मुड़ कहते हैं, मुड़, ठीक। तो अभी इतना करिए, आगे हम इसे कंटिन्यू करेंगे, ठीक। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। हमारे वतन सब केंद्र और राज्य सरकार हमें सफल हुई। 2018 में हमारे छत्तीसगढ़ में ड्यूटी स्थापना
2022 में हमारे छत्तीसगढ़ में पहला नंबर आया। तो हर तरह अपन सरकारी नौकरियां छोड़ के मन के भविष्य पर पूरी तरह समर्पित है। सरकारी नौकरी करना चाहत हो तो गूगल पे तो